अभी अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अगर पिरामिड्स इतने बड़े बड़े हैं तो आखिरकार इन्हें बनाया कैसे गया होगा। क्योंकि भाई आज भी लोग कहते हैं कि इतने मैसिव पत्थरों को इंसानों ने उठाकर रखा ही कैसे होगा। और अब 2026 में एक नई थ्योरी सामने आई है जो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि शायद पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एक्चुअली हुआ कैसे था। लेट मी एक्सप्लेन। तो आज मैं आपको ऐसी 4 थ्योरीज बताने वाला हूँ जिनमें शायद ऐसे पिरामिड्स के निर्माण का जवाब मिल सकता है। सबसे पहले और सबसे पॉपुलर थ्योरी है कि पिरामिड्स को ओरियन बेल्ट के 3 मेजर स्टार्स की अलाइनमेंट को देखकर बनाया गया था। लेकिन इस थ्योरी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि 2500 बीसी के टाइम का स्टार मैप देखें तो उस समय ओरियन बेल्ट की पोजीशन आज दिखाई देने वाली जो अलाइनमेंट से मैच ही नहीं खाती है। तो सिर्फ आज के स्टार मैप को देखकर पिरामिड्स को ओरियन बेल्ट से अलाइन करना इतना सिंपल ही नहीं है। और अब आते हैं नंबर 2 थ्योरी पर। इसके अकॉर्डिंग पिरामिड्स के अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया था जिसकी मदद से बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर ले जाया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया था उनका। लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम यह है कि पिरामिड्स को जो स्टेप लाइक कंस्ट्रक्शन है वो इस हाइड्रोलिक लिफ्ट थ्योरी के साथ प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं करता। तो ये थ्योरी भी पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं लगती है। अब फिर आती है एक और थ्योरी जिसमें कि नील रिवर का इस्तेमाल किया गया था। इस थ्योरी के हिसाब से सबसे बड़े बड़े जो स्टोन ब्लॉक्स पहले नील रिवर्स के जरिए लाए जाते थे और फिर वुडन लॉक्स से भाई उनको ऊपर तक कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाया जाता था। सुनने में काफी लॉजिकल लगता है ना, लेकिन इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है और इसी वजह से रिसर्चर्स जो हैं वो आज भी इस बात को लेकर सवाल करते हैं कि इतने मैसिव कंस्ट्रक्शन को उस तरीके से करना कितना पॉसिबल था। लेकिन अब आती है वो थ्योरी जो शायद इन सबसे इंटरेस्टिंग है और इस थ्योरी के बारे में आगे और रिसर्च होने वाली है और अपडेट भी आने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स फॉलो करते हो तो भाई मुझे मिस मत करना, फॉलो कर लेना, ठीक है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब पिरामिड्स बनाए जा रहे थे तो इनके चारों तरफ रैम्स बनाए गए थे जो धीरे धीरे ऊपर तक जाते थे और जैसे जैसे पिरामिड्स ऊपर बनता गया वैसे वैसे रैम्स को भी ऊपर बनाया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद भी ये जो रैम्स हैं वो धीरे धीरे भरकर पिरामिड्स के अंदर ही डिसअपीयर हो गए और शायद यही वजह हो सकती है कि आज हमें पिरामिड्स के आसपास वो मैसिव रैम्प्स नहीं दिखाई देते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने वाला एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि इससे ये समझ आता है कि इतने बड़े ब्लॉक्स को ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया होगा और बिना कोई बाहर परमानेंट स्ट्रक्चर छोड़े वो भी। लेकिन अभी ये जो थ्योरी है वो पूरी फाइनल नहीं है। इन थ्योरीज पर अभी भी भाई रिसर्च चल रही है, खासकर इस रैंप वाली थ्योरी पर। तो इन चारों में से कौन सी थ्योरी आपको सबसे जस्टिफाई लगती है, लॉजिकल लगती है, मुझे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लेना।